हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 लैब अटेंडेंस। इसमें हम देखने वाले हैं जंतु विज्ञान जूलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। टॉपिक नंबर 4 है मानव जनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मानव में निषेचन फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है? गर्भाशय, योनि, फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में या फिर गर्भाशय ग्रीवा में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में। मानव में निषेचन फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में। व्याख्या है मानव में निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव में शुक्राणु निर्माण का स्थान है अधिवृषण, एपिडिडिमिस, वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं। मानव में शुक्राणु निर्माण का स्थान कहाँ है? वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं में। वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है। कहाँ पे होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्वेश्चन नंबर 3 है अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ओओजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस या फिर निषेचन। क्या कहलाती है? ओओजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओओजेनेसिस। मादा में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया ओओजेनेसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव में नर जनन कोशिका है अंडाणु, युग्मनज, शुक्राणु, भ्रूण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु। मानव में नर जनन कोशिका क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु स्पर्म नर युग्मक है जबकि अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव में मादा युग्मक है शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, ब्लास्टुला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु। ये क्या है? मानव में मादा युग्मक है अंडाणु। अंडाशय में बनने वाला अंडाणु मादा युग्मक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 23, 46 या फिर 48। कितनी होती है? 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 46। मानव की सोमैटिक कोशिकाओं में क्या होता है? 46 गुणसूत्र, 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे बोला गया है युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 44, 23 या फिर 92। कितनी होती है? 23। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, 23। अर्धसूत्री विभाजन के कारण युग्मकों में 23 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निषेचन के पश्चात बनने वाली कोशिका कहलाती है भ्रूण, ब्लास्टुला, युग्मनज, गैमेट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। निषेचन के पश्चात बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज जाइगोट बनता है। क्या बनता है? संलयन। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज जाइगोट बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय से, वृषण से, थायराइड से या फिर अधिवृक्क ग्रंथि से।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृषण से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? वृषण से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वृषण की लैडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है वृषण, अग्नाशय, अंडाशय, यकृत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय से। अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। किसका किसका? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ये दोनों हार्मोन का निर्माण कौन करता है? अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान आधारित प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है। वृषण, वृषण दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? वृषण क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। अंडाशय क्या करता है? अंडाणु का निर्माण। एपिडिडिमिस क्या करता है? ये शुक्राणुओं का संग्रह करता है। और गर्भाशय क्या करता है? भ्रूण का विकास करता है। 2 1 3 4 2 1 3 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। 2 1 3 4 ये क्या है? राइट आंसर है। वृषण शुक्राणु बनाते हैं, एपिडिडिमिस क्या करता है? उनका संग्रह करता है तथा गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही मिलान कीजिए। टेस्टोस्टेरोन दिया हुआ है, एस्ट्रोजन और एफएसएच और एलएच दिया हुआ है। ये क्या है? एफएसएच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है और एलएच क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये। तो इसका सही मिलान करना है। टेस्टोस्टेरोन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नर द्वितीयक लैंगिक। फिर दिया हुआ है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का है मादा द्वितीयक लैंगिक। और एफएसएच इसका है शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना। एलएच का क्या है? अंडोत्सर्ग। 4 2 3 1 4 2 3 1 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जे का 4, के का 2, एल का 3 और एम का 1। व्याख्या है एलएच हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। क्या करता है ये? ओव्यूलेशन करता है। ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही मिलान कीजिए। शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज और क्या दिया हुआ है? भ्रूण दिया हुआ है। तो इसका सही मिलान करते हैं। शुक्राणु, शुक्राणु का क्या हो जाएगा? शुक्राणु क्या करता है? ये नर युग्मक में होता है। और अंडाणु होता है, अंडाणु किस में होता है? मादा युग्मक में। और युग्मनज दिया हुआ है। युग्मनज का क्या है? निषेचन का उत्पाद। और भ्रूण का विकासशील अवस्था। जे का 2 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। युग्मनज निषेचन का उत्पाद है और आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण आधारित प्रश्न। कथन ए है, मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। सही है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। कारण है इसका, अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु इसी स्थान पर पहुँचता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सत्य है तथा ए आर की क्या है? सही व्याख्या है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन है वृषण शरीर के बाहर अंडकोश में स्थित होता है। क्या वृषण कहाँ होता है? शरीर के बाहर अंडकोश में स्थित होता है। सही है। शुक्राणु, इसका कारण क्या है? शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान आवश्यक होता है। बोल रहा है क्या है? शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होता है? शरीर के तापमान से लगभग 2 से
3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान आवश्यक होता है बोल रहे हैं, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। अंडकोश का तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है जो शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 16 है, FSH हार्मोन शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है बोल रहे हैं, सही है। क्या करता है? FSH हार्मोन शुक्राणु के निर्माण में हेल्प करता है। कारण, यह शुक्रजनक नलिकाओं को सक्रिय रखता है। शुक्रजनक नलिकाओं को क्या करता है? यह FSH हार्मोन एक्टिव रखता है, सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। FSH क्या बोला गया है? सर्ट्रोली कोशिकाओं को सक्रिय रखता है, सही है। क्या करता है? इनको एक्टिव रखता है और इससे क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में सहायता करता है, एक्टिव रख के। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुक्राणु के मार्ग का सही क्रम। शुक्राणु के मार्ग का सही क्रम बोला है तो इसमें सबसे पहले आएगा वृषण पहले नंबर पे, फिर एपिडिडिमिस आएगा, उसके बाद वास डिफरेंस थर्ड नंबर पे और लास्ट में मूत्र मार्ग ये फोर्थ नंबर में। इस प्रकार से ये सही दिया हुआ है JKLM। किस में है JKLM? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। शुक्राणु वृषण से, एपिडिडिमिस, फिर वास डिफरेंस और अंत में मूत्र मार्ग से बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भ्रूण विकास का सही क्रम। अब भ्रूण विकास का सही क्रम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? युग्मनज, फिर मॉरूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट थर्ड नंबर पे आएगा और लास्ट में भ्रूण फोर्थ नंबर पे। ये भी सही क्रम है, युग्मनज JKLM। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए JKLM। निषेचन के बाद युग्मनज, मॉरूला, ब्लास्टोसिस्ट और फिर क्या होता है? भ्रूण बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव में अंडोत्सर्ग सामान्यता मासिक चक्र के किस दिन होता है? 7वें दिन, 14 दिन पे या फिर 21 दिन पे या फिर 28वें दिन में? कब होता है? 14 डेज। मानव में अंडोत्सर्ग सामान्यता मासिक चक्र के 14 दिन के बाद होता है, 14 दिन में होता है, 14 डेज। 28 दिनों के सामान्यता मासिक चक्र में 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव में गर्भधारण की सामान्य अवधि होती है 180 दिन, 220 दिन, 280 दिन या फिर 350 दिन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 280 दिन। मानव में गर्भधारण की सामान्य अवधि होती है 280 दिन। गर्भावस्था की अवधि लगभग 280 दिन या 9 महीने 7 दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुरुष में सहायक जनन ग्रंथि नहीं है बोला है। प्रोस्टेट ग्रंथि, बुल्ब्यूरेथल ग्रंथि या फिर वीर्य कुटिका या फिर क्या बोला गया है? थायराइड ग्रंथि। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, ये थायराइड ग्रंथि। ये क्या है? पुरुष में सहायक जनन ग्रंथि नहीं है बोला है। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जनन ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव में जुड़वा बच्चों का निर्माण किस स्थिति में होता है? एक ही अंडाणु के विभाजन से, दो अलग अलग अंडाणुओं के निषेचन से, दोनों स्थितियों में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्थितियों में। क्या होता है? अगर एक ही अंडाणु के विभाजन से भी हो सकता है या फिर दो अलग अलग अंडाणुओं के निषेचन से भी क्या होता है? मानव में जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है। समान क्या बोला है? समान, ये क्या है? आइडेंटिकल, समान, आइडेंटिकल और असमान क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शनल। दोनों प्रकार के जुड़वा बच्चे संभव हैं। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे जो पहले और दूसरे नंबर पे दिया हुआ था, मतलब कि
एक ही अंडाणु के विभाजन से भी हो सकता है या फिर दो अलग अलग अंडाणुओं के निषेचन, दोनों के द्वारा क्या होता है, मानव में जुड़वा बच्चों का निर्माण हो जाता है। यही यहीं पे बताया गया है, समान और असमान। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरुष में XXY गुणसूत्रीय विकार कहलाता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर एडवर्ड सिंड्रोम, क्या कहलाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पुरुष में XXY गुणसूत्रीय विकार क्या कहलाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रीय संरचना 44 + XXY होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, XO गुणसूत्रीय संरचना किस रोग से संबंधित है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर हीमोफीलिया? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए है, टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है? XO गुणसूत्रीय संरचना किस रोग से संबंधित है? टर्नर सिंड्रोम से। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में पाया जाता है और इसमें एक क्या होता है, X गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 44, 23 या फिर 22? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23। शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र। शुक्राणु अगुणित हैप्लाइड होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं और इनमें 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव में निषेचन का प्रकार है? बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, दोनों, कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक निषेचन। मानव में निषेचन का प्रकार क्या है? आंतरिक निषेचन। मानव में निषेचन मादा शरीर के भीतर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भ्रूण का आरोपण इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? बोल रहे हैं भ्रूण का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत में या फिर योनि में? कहाँ होता है? गर्भाशय के एंडोमेट्रियम परत में भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम परत में। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत में आरोपित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मासिक धर्म का नियंत्रण मुख्यतः किन हार्मोनों के द्वारा होता है? इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन, FSH एवं LH या फिर एड्रेनालिन एवं क्या दिया है? थायरॉक्सिन, ACTH एवं TSH? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, FSH एवं LH में। मासिक धर्म का नियंत्रण मुख्यतः किन हार्मोनों के द्वारा होता है? FSH एवं LH। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। इन दोनों हार्मोन के द्वारा क्या होता है? मासिक चक्र को, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव भ्रूण के पोषण हेतु अस्थायी अंग है? प्लेसेंटा, यकृत, अग्नाशय, तिल्ली? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? प्लेसेंटा। ये मानव भ्रूण के पोषण हेतु अस्थायी अंग है। प्लेसेंटा माता और भ्रूण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? शुक्राणु द्विगुणित होते हैं, अंडाणु द्विगुणित होता है, युग्मनज अगुणित होता है या फिर युग्मनज द्विगुणित होता है? इनमें से कौन सा कथन सही है? युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है, ये सही है। निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज जाइगोट द्विगुणित, क्या बोला है? निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज जाइगोट क्या होता है? द्विगुणित होता है। डिप्लाइड क्या दिया हुआ है?
2n = 46 होता है, मतलब द्विगुणित होता है।